राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 के बारे में रीडिंग करके बताने वाली हूँ। जो मूलांक 4 वाले लोग होते हैं वो बड़े ही तेज़ होते हैं, अपने काम निकालने आते हैं। उनका दिमाग हमेशा ही घूमता रहता है, कभी चैन नहीं पाता। यानी कि एक काम करने के बाद दूसरा, दूसरा करने के बाद तीसरा, यानी कि वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है उनके दिमाग के अंदर कि वो लगातार कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। ठीक है, वो काम करते ही रहते हैं रेगुलर, वो बैठते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कार्ड्स मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, इसके अंदर जो भी आपके कार्ड्स आते हैं ये पूरे एक वीक की रहती है, यानी कि संडे से लेकर सैटरडे तक। तो ये मैं जो लेकर आती हूँ आपके लिए रीडिंग, ये आपको एनर्जीज़ दे रही हूँ मैं अपनी। ठीक है, आपको मैं अपनी एनर्जीज़ भेजती हूँ कि आप इस तरह से करके करो। उपाय बताती हूँ आपको, आपको पॉजिटिविटी देती हूँ और आपको मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप कहीं गिरने लगो तो संभल जाओ। ठीक है, और कहीं पर अच्छा हो तो और ऊपर चढ़ जाओ। यानी कि अगर आपको स्टेप्स मिल रहे हैं चलने के लिए, तो अगर अच्छा कुछ आया तो जंप हायर, और अगर कुछ गलत आया है तो स्किप करके कैसे निकलना है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, आप मेरी गाइडेंस को ठीक से समझा करो और अच्छे से उपाय करा करो, क्योंकि टैरो कार्ड्स में कोई उपाय नहीं बताता, मैं आपको उपाय बताती हूँ। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, फ़ोन नंबर एनालिसिस भी कर लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ। आपकी हैंड राइटिंग देख कर भी आपको बता देती हूँ। इसीलिए मैं आपको इतने उपाय बता पाती हूँ, किस तरह से आपने करना है और किस तरह से आपने बाहर निकलना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन आपके लिए क्या आ रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ, लवर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। तो इट इज़ टू गुड। आपकी अंतरात्मा भी खुश रहेगी, बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगी कि कितना बढ़िया मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। सुबह सुबह सूर्य आराधना कर लेना और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सा समय व्यतीत करना, मेरी शुभकामनाएं। अच्छा, उसके बाद हम मंडे की बात ले लेते हैं। मंडे वाले दिन क्या है, आपको किसी ना किसी को कुछ देना है। अब देना है किसी को तभी ना जब आपके पास कुछ होगा, तो आपके पास है, डोंट टेल मी। ठीक है, आप उसे लेना और उसके बाद उसे दे देना। जिसका भी आपने कुछ देना हो वो देने के लिए यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आपका अगर किसी का देना है तो सबसे पहले दो। पता है क्या होता है, जब हम किसी का पैसा देना चाहते हैं ना और बोलते हैं नहीं पहले हम अपने कार्य कर लें और उसके बाद इसे देखेंगे, तो वो टेंशन हमारे माइंड में लगातार बनी रहती है, इसका देना है, इसका देना है, इसका देना है, इसका देना है। तो आपने करना क्या, पहले दे दो। उसके बाद अपने लिए कम की चीज़ भी लेनी होगी तो आप कम की भी ले लेना। वो उसको कहते हैं संतोष होना। ऋण मुक्त भी हो गए और संतोष भी हो गया, आपका काम भी हो गया। नहीं भी हो पाए तो उसे बाद में करना, पहले किसी का धन। ठीक है, पुराने समय में हमने ये कहावत सुनी थी, पहले जिसका देना है उसका दूध से धो कर दो। ठीक है, तो उसका पहला पैसा देना है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी सिचुएशन में फंस गए हो, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आपने करना क्या है, शनि का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप पर है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंगबली को याद करना है और उसके बाद अपनी आंखें खोलनी है तो सामने उनके दर्शन करने हैं बजरंगबली के। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा और आपकी इस परेशानी को हर लेगा और आपको खुशियां दे जाएगा, सांता क्लॉज की तरह। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई दोस्ती बनेगी आपकी और आप फ्रेंडली हो जाओगे किसी के साथ, जो एक आदमी बहुत डोमिनेटिंग है, यानी कि आपका बॉस भी हो सकता है या आपसे ओहदे में बड़ा हो सकता है, उसके साथ आपकी दोस्ती जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। तो इट इज़ टू गुड अगर ऐसा कुछ है तो। मगर आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स कहते हैं बी फ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको किसी ना किसी से झगड़ा करते हुए देख रही हूँ मैं। आपने झगड़ा नहीं करना, अपनी जितनी नाइफ, फोक वगैरह पॉइंटेड चीज़ें हैं उनको ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ मुंह करके रखो।
उसे ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं रखने, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रीन कलर का कपड़ा नहीं पहनना, वैसे भी उस दिन थर्सडे है, येलो ही पहनना चाहिए। अपने दिन के हिसाब से कपड़ा पहनने की कोशिश करो तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन पहना करो और थर्सडे वाले दिन येलो पहना करो, ठीक है। मैं कभी ना कभी आप लोगों को वीडियो में कलर्स के बारे में भी बताऊंगी ताकि आपको वो भी पता चल जाए कि आपको किस दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप नेगेटिविटी से लड़ने की कोशिश करना। अगर आप नेगेटिविटी से लड़ने की कोशिश करोगे ना, झगड़ा किसी से मत करना, आपके पास जो नेगेटिविटी है ना उससे लड़ने की कोशिश करना। तो कुछ ना कुछ सामान जो आपके पास इधर उधर रखा हुआ है, जो वेस्ट है, उसे आप निकाल देना। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई लेडी है जो आपकी मदद कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, जो आपके घर में भी हो सकती है, घर से बाहर भी हो सकती है, आप खुद ही हो सकते हैं, अपने काम संवारेंगे खुद ही, ठीक है। तो अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखना, अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल बन के रहना, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जा भी रहे हो, ठीक है। और जाने के समय आप ज़रूर हनुमान जी की गाड़ी में बैठने लगो तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना और उसके बाद ही कहीं ट्रैवल करना या जाना, ठीक है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके लिए ऐसा लगता है आप पास्ट से लड़ते रहोगे अपने, ठीक है। इसने ऐसा कहा, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। पितरों को जल देना अपने, ठीक है। आपको शांति मिलेगी इस चीज़ के अंदर, लेकिन आप काफ़ी दिन तक ये सब करते रहोगे तो कोई बात नहीं, काम ज़्यादा करो, ठीक है। और ये उपाय भी बहुत दिन तक करते रहो, ठीक है। मैं और नेक्स्ट वीक में अलग उपाय बताऊं तो भी इस उपाय को थोड़े दिन के लिए छोड़ना मत, ठीक है। ये वाले को तो साथ में लेके ही चलना, ठीक। आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने मेहनत बहुत करनी है, आपको अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नेगेटिविटी को भी काटना पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जीत जाओगे। यू आर हैविंग विन विन सिचुएशन, ठीक है। आप जीतोगे और आगे बढ़ोगे। अब ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आऊँगी आपके पास नई प्रेडिक्शन लेके, और तब तक के लिए नमस्कार।